हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड जीके जीएस से का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियाँ। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। यह है पार्ट फर्स्ट। मैं आप लोगों को 4-5 पार्टों में भारत की नदियों के कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या? आज का क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। किससे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। कौन सी? तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी? सांगपो। सांगपो नदी जो है वो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो वो करती है अरुणाचल प्रदेश से। और ये सांगपो नदी कहाँ की है? तो ये है तिब्बत की। कहाँ की है? तिब्बत। ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो बताओ ये कितनी है? तो ये 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो वहीं पर ब्रह्मपुत्र की भी लंबाई कितनी है आपकी? 2900 किलोमीटर। आप लोगों को याद करना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी टोटल 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु का नहीं, सतलज का नहीं, ब्रह्मपुत्र का नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप लोगों का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किसी भी नदी का उद्गम स्रोत नहीं है। मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु नदी निकलती है और पश्चिम से ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है, जिसे भारत में क्या कहते हैं? सॉरी, पश्चिम से कौन सी निकलती है? पश्चिम से निकलती है सांगपो नदी। सांगपो नदी निकलती है, जिसे भारत में अगर क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील के पूरब में कौन सी नदी बहती है? तो वो है सिंधु नदी। और पश्चिम में कौन सी बहती है? तो पश्चिम में बहती है सांगपो, जिसे भारत में आकर क्या कहा जाता? भारत में जो आ जाती है तब इसे कहा जाता? ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली निर्माण करने वाली नदी है। क्या क्या निर्माण करती है? मानजुली निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो वो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या निर्माण करती है? मानजुली। विश्व की सबसे बड़ी है। किसकी? विश्व की, भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो मानजुली का निर्माण करती है। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसको सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि मानसरोवर झील के पश्चिम में बहती है तिब्बत के, उसे
भारत में आकर क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो होती है आप लोगों की बेतवा। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बेतवा। अब ये बेतवा नदी कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है आप लोगों की एमपी और यूपी में, एमपी और यूपी में मिलकर बहती है। और ये जो है यमुना नदी की उपनदी है। क्या है? उपनदी। बेतवा जो है यमुना नदी की उपनदी है। ये कहाँ कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? तो वो बहती है आप लोगों की एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है टोटल? तो वो है 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर। ये किन किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। और ये नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात निर्माण करने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो ये भी कौन सी करती है? ये भी नर्मदा नदी करती है। ये भी कौन सी करती है? नर्मदा नदी करती है। किसका? ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? और किसका निर्माण करती है वो? कपिलधारा जलप्रपात का। किसका? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। और किसका? कपिलधारा जलप्रपात का। नर्मदा नदी किन राज्यों में होकर बहती है? आप लोगों की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो वो महानदी। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। कौन सी? महानदी। कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो वो महानदी। अब महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, और आप लोगों की एक है, क्या था ये? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से होकर गुजरती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 885 किलोमीटर। 885 किलोमीटर।
और यह महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरा नंबर किसका था? महानदी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। अब ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है और ये गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो वो लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी है। एकमात्र लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि जिसका लास्ट पॉइंट पता नहीं पड़ता कहाँ पर है। लूनी नदी जो राजस्थान के अजमेर से निकलती है और ये गुजरात के कच्छ में जाकर अपने गायब हो जाती है, वहाँ पत्थरों में गायब हो जाती है। इसका लास्ट पॉइंट पता नहीं पड़ता कहाँ पर है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। टोटल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान के अजमेर से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। एकमात्र नदी ऐसी है जो कि धरती से धरती में गायब हो जाती है, यानी कि स्थल से स्थल में। जैसे कि बहुत सी नदियाँ होती हैं कि वो समुद्र में या किसी नदी में जाके मिल जाती हैं, लेकिन ये खुद गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ पर जाकर? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये गायब हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी? तो वो कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। तो भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? गंगा। और गंगा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से होकर ये बांग्लादेश से मिल जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और भारत में कितनी बहती है? तो भारत में इसकी टोटल लंबाई है 2510 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा की भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में है 2510 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? तो वो बनता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। जो कौन सी नदी मिलकर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का,
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। इन तीनों में से आपको एक चूज करनी है, कौन कौन सी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो वो कौन कौन सी नदी हैं? वो आप लोगों की नदी है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। और ये जाकर कहाँ पर गिरती हैं? तो ये गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में। और बाकी की नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो बाकी की गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में जाके। और भी नदी होंगी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन आपके यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं और बाकी की बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कौन सी? राप्ती नदी कहाँ गिरेगी? ये तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो वो ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है? मानस। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है? मानस। कौन सी है? मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है। सबसे भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति और ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वह है हुगली। अरे हुगली नदी कहाँ पर है? किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ओनली वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। अरे इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। कितनी? 260 किलोमीटर। हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो 260 किलोमीटर। और भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो है हुगली नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? तो वो राजग सरकार सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने के लिए योजना प्रस्ताव की गई थी। किसके शासनकाल में? राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए विख्यात है या कुख्यात है? तो वह आप लोगों की कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। और यह हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। किसमें? बिहार में प्रवेश करती है। तो ये बिहार का, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो ये खूब तबाही करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख किस नदी के मुख पर है? तो वो हुगली नदी के मुख पर। भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख किस नदी के मुख पर है? तो वो है हुगली नदी के मुख पर। जहाँ से ये गंगा बहती है, गंगा से जब हुगली नदी निकलती है तो यहाँ पर जो ये मुख है इसका,
तो यहाँ आज गए सबसे बड़ा मुख है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा मुख है किस नदी का? हुगली नदी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब ये गंगा नदी से हुगली नदी निकलती है तो उसका जो जहाँ निकलती है ये गंगा से अपना मार्ग काट के निकलती है पश्चिम बंगाल में कोलकाता की ओर से को, तो वहाँ पर जो है हुगली नदी का सबसे बड़ा मुख है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आज का आपका लास्ट प्रश्न और क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में कराए जाएंगे। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3610 किलोमीटर। कितनी है? 3610 किलोमीटर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। अब ये सिंधु किन किन देशों से गुजरती है? अपने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। और राज्य एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर वो पंजाब में आती है। पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आती है। फिर वो उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और वो अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगला पार्ट में नदियों का आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूं। तब तक के लिए सभी भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।